हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका रिवीजन ही आपको टॉपर बना सकता है। बड़े बड़े टॉपरों को सुने होंगे कि 16 घंटा 18 घंटा वह रिवीजन करते रहते हैं, तभी वह टॉप करते हैं। तो आपका रिवीजन ही आपको टॉपर बना सकता है। यदि आप भी 2024 में एग्जाम देने वाले हैं तो मॉडल सेट का रिवीजन करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप रिवीजन मॉडल सेट या क्वेश्चन बैंक का करते हैं तो अगला टॉपर आप ही हो सकते हैं, क्योंकि ये सब मॉडल सेट या क्वेश्चन बैंक से 80% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि मेरे चैनल पर उपलब्ध है सभी वीडियो, तो आप देख सकते हैं। अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। तो हम संस्कृत में 30 ऐसे प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। संस्कृत के 30 ऐसे प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो आपके 2024 के एग्जाम में 10 प्रश्न तो यहाँ से पक्का रहेगा। जो मैं VVI क्वेश्चन यहाँ पर बताऊंगा उसको आपको माइंड में कॉन्सेप्ट कर लेना है, क्योंकि इसमें हम ऐसे 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को चुने हैं, मॉडल सेट से छाटे हैं उसको, जो कि आपको वायरल मॉडल सेट का काम करेगा। मतलब वायरल क्वेश्चन एक तरफ से कह सकते हैं। तो चलिए तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चनों का। यहाँ पर देख लीजिएगा, पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। इसको हम जूम कर लेते हैं कि आपको साफ दिखे। चलिए ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा, पूछ रहा है कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो ऑप्शन ए है 2500 वर्ष, ऑप्शन बी है 2000 वर्ष, ऑप्शन सी है 1500 वर्ष, ऑप्शन डी है 1000 वर्ष। आपको बताना है कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। तो पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है। ये आपको ध्यान में रखना है। संस्कृत का ये VVI क्वेश्चन है, तो हम जो VVI लिखते हैं उसको आप माइंड कॉन्सेप्ट कीजिए। तो पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है। जब आप पाटलिपुत्र पाठ पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई गई जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो कभी कभी पूछ देता है कि किसके समय में किसके समय में पटना की रक्षा व्यवस्था आती है उसकी, ये सब बहुत क्वेश्चन पूछ देता है। तो आपको याद रखना है कि पटना में गोल घर का निर्माण कब हुआ था। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि पटना में गंगा नदी किधर प्रवाहित होती है। ये सब पूछ देता है, तो आपको कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है। तो आगे चलते हैं। पूछा कूटनीतिम काव्य के कवि कौन है? कूटनीतिम काव्य के कवि कौन है? राजशेखर है कि दामोदर गुप्त है कि विशाख दत्त है कि कालिदास है, ये आपको बताना है। तो कूटनीतिक काव्य के कवि कौन है? दामोदर गुप्त है। ये आपको माइंड कॉन्सेप्ट के साथ याद रखना है। कूटनीतिक काव्य के कवि कौन है? दामोदर गुप्त है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अलस कथा के रचयिता कौन है? अलस कथा के रचयिता कौन है? कालिदास है कि विद्यापति है कि विष्णु शर्मा है, कौन है आपको बताना है। तो अलस कथा के रचयिता विद्यापति है। जब अलस कथा पढ़ेंगे तो आपको इतना मजा आएगा कि हम बता नहीं सकते। अलस कथा में 4 आलसी रहते। कितने आलसी रहते हैं? 4। कभी कभी यह पूछ देता है कि अलस कथा में मतलब असली मैंने आलसी की संख्या कितनी थी। मतलब 4 आलसी वहाँ थे जो असली थे। तो आप जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा। इसका बाल पकड़ कर बाहर निकाला जाता है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा। आगे देख लेते हैं। पूछ रहा है कि अलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमको वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। क्योंकि हम मोबाइल से वीडियो बनाते हैं, आप लोग समझ ही रहे हैं, बहुत ही मेहनत लगता है। सबसे पहले तो फोटो खींचते हैं, बहुत सारा प्रोसेस करना पड़ता है, तब जाके आप लोगों के लिए वीडियो तैयार करते हैं। तो आप लोग हमें सपोर्ट करिए। तो चैनल को सब्सक्राइब और एक दोस्तों में तो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से ही हम वायरल हो सकते हैं। तो आप कर सकते हैं। अलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछ ही दिया। तो सच्चे आलसियों की संख्या कितने बताए थे? 4। तो वही 4 लोग नहीं भागे थे, क्योंकि ये 4 सच्चे आलसी थे। तो आपको याद रखना कि अलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? 4 लोग नहीं भागे। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? आपको ये बताना, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? गार्गी का मिलता है कि मैत्रेय का मिलता है कि सुलभा का मिलता है, ये आपको बताना है। तो महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो महाभारत में सुलभा का उल्लेख मिलता है। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर आ गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। पूछ रहा है कि वर्तमान काल के संस्कृत लेखिका कौन है? वर्तमान काल के संस्कृत लेखिका कौन है? गंगा देवी, मतलब जो अभी के सुलभा है कि मिथिलेश कुमारी मिश्र है कि विजयांका है, ये आपको बताना है। तो वर्तमान काल के जो अभी है वो मिथिलेश कुमारी मिश्र है। वो मिथिलेश कुमारी मिश्र है। जो प्राचीन काल के पूछते तो पंडित छमाराव हो जाता है। कौन हो जाता है? पंडित छमाराव हो जाते हैं। तो आपको यही माइंड कॉन्सेप्ट के साथ इसको VVI क्वेश्चन लगा लेना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे पूछ रहा है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता है? इसको भी
भी आए, लगभग 2024 के एग्जाम में आ सकता है। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था, आपको ये बताना है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। तो छात्र कहा जाता था, कि ब्रह्मचारी कहा जाता था, कि धनुधारी कहा जाता था, कि अंतेवासी कहा जाता था, ये आपको बताना है। तो प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था, ये आपको पता होना चाहिए। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था, ब्रह्मचारी कहा जाता था। पूछा कि जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं, ये आपको बताना है कि जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं। तो षष्ठ होते हैं, कि पंच होते हैं, कि एक का होते हैं, कि त्रय होते हैं, ये आपको बताना है। तो जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं, तो त्रय होते हैं। तो ये आपको माइंड कॉन्सेप्ट के साथ इसको भी लगा लीजिएगा। आप इसका मतलब सब समझ ही रहे, षष्ठ मैंने 6, पंच मैंने 5, एक मैंने 1, आप समझ ही रहे हैं। तो चलिए वीडियो को, क्योंकि लंबा वीडियो नहीं बनाने का मेरा उद्देश्य है, तो जल्दी जल्दी यहाँ पर समाप्त करते हैं आपको VVI क्वेश्चनों के साथ। शिक्षक कैसा था, ये आपको बताना है। तो शिक्षक कैसा था, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन के साथ हम यहाँ पर ऑप्शन देंगे, दुष्ट था, कि लोभी था, कि नवीन दृष्टि संपन्न था, कि मूर्ख था। तो शिक्षक नवीन दृष्टि संपन्न था। जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें बहुत ही मेहनत करके वह आगे बढ़ता है। शिक्षक उसको मैंने जब भीखन टोला पढ़ेंगे तो बहुत ही मजा आएगा। आप पढ़ कर एक बार देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, भीखन टोला का नाम लेते ही आ गया। भीखन टोला गाँव देखने के लिए कौन आया था, भीखन टोला गाँव देखने के लिए शिक्षक आए थे। कौन आए थे, शिक्षक आए थे। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि शिक्षक ही उस बालक को पढ़ाकर इतना मेहनत की कि वह अपने क्लास, वह अपने जिला में टॉप आने लगा। तो इसी तरह आप भी टॉप आइए। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर भी जूम कर लेते हैं। दिख रहा है आपको स्क्रीन पर साफ, एक बार कमेंट कर दीजिएगा। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, 1820 ईस्वी में हुआ था, कि 1824 ईस्वी में, कि 1816 ईस्वी में, कि 1828 ईस्वी में, ये आपको बताना है। तो स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था, ये आपको कन्फर्म के साथ पता होना चाहिए। अगला पूछा कि स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था, स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था, ये आपको बताना है। शंकर नाम था, कि शिव शंकर नाम था, कि उमा शंकर नाम था, कि मूल शंकर नाम था, ये आपको बताना है। तो स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था, ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। पूछ रहा है बाघ कहाँ बैठा था, बाघ कहाँ बैठा था, नदी किनारे बैठा था, कि जंगल में बैठा था, कि तालाब किनारे बैठा था, कि धान के खेत में बैठा था। ये आपको बताना है कि बाघ कहाँ बैठा था। बाघ तो तालाब के किनारे पर बैठा था। जब आप इस पथिक वाले चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें लालच का दुष्परिणाम दिखाएगा कि आप लालच मत करिए। ये पथिक इसमें लालच के फिर पड़ जाता है और बाघ द्वारा मार कर खाया जाता है। बाघ के हाथ में क्या था, तो बाघ के हाथ में सोने का कंगा था, जिसके चक्कर में पथिक पड़ जाता है और मारा जाता है। तो जब आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको, हम तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव का रिवीजन करा रहे हैं, जब आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आगे चलते हैं। पूछ रहा ब्राह्मण के भेष में कर्ण के समीप कौन जाता था, ब्राह्मण के भेष में कर्ण के समीप कौन जाता था। अर्जुन जाते थे, कि कृष्ण जाते थे, कि इंद्र जाते थे, कि कुबेर जाते थे। तो ब्राह्मण के वेश में कर्ण के समीप कौन जाते थे, इंद्र जाते थे, ये आपको पता होना चाहिए। पूछा कर्ण ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को पहले क्या देना चाहता था, ये आपको बताना है। तो वह क्या देना चाहता था, ऑप्शन ए हजारों गाय देना चाहता था, कि ऑप्शन बी हजारों हाथी देना चाहता था, क्या पर्याप्त सोना देना चाहता था, क्या देना चाहता था, ये आपको बताना है। ये तो लास्ट बार में मांगते हैं कवच और कुंडल। तो सबसे पहले वह हजारों गाय देना चाहते हैं कर्ण। जब आते हैं इनका बना के आते हैं, इंद्र वेशधारी बना के आते हैं, मतलब ब्राह्मण बन के आते हैं, तो वो सबसे पहले हजारों गाय देना चाहते हैं। तो चलिए हम आगे चलते जाते हैं। इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन खत्म हुआ या नहीं हो गया। यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो आप लोग देखते जाइए। विश्व के, यहाँ पर ध्यान से और देख लीजिएगा। विश्व के देशों में आपस में क्या प्रचलित है, समंजस प्रचलित है, कि मैत्रीय प्रचलित है, कि शीत युद्ध प्रचलित है, कि वाक युद्ध प्रचलित है, ये आपको बताना है। तो विश्व के देशों में आपस में शीत युद्ध प्रचलित है, ये आपको पता होना चाहिए। शीत युद्ध मतलब जो कि इसमें कोई अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं होता, केवल बातों बातों का होता है। जैसे में आप हमसे बोले, वो आपसे बोला, तो ऐसे ही हम उसको शीत युद्ध बोलते हैं। ये दो देशों के बीच होता है, ये आपको पता होना चाहिए। शत्रु राज क्या बढ़ा रहे हैं, शत्रु राज क्या बढ़ा रहे हैं, तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि कलह और अशांति बढ़ा रहे हैं। क्या बढ़ा रहे हैं, कलह और अशांति बढ़ा रहे हैं, जो कि देख रहे हैं आपस में ही देश अपने अपने में ही लड़ाई कर रहे हैं। तो ये तो बहुत गलत ही बात है। तो ये सब देश को बुझाना चाहिए। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन को। कनाद किस दर्शन के प्रवर्तक है, ये आपको बताना कि कनाद किस दर्शन के प्रवर्तक है, ये आपको बताना है। तो कनाद योग दर्शन के प्रवर्तक है, कि मीमांसा दर्शन के, कि वैष्णिक दर्शन के, कि न्याय दर्शन के, ये आपको बताना है। तो कनाद वैष्णिक दर्शन के संस्थापक, किसके, वैष्णिक दर्शन के
संस्थापक है। आगे हम चलते हैं। पूछ रहा है न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है। न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है। गौतम है कि कणाद है कि पतंजलि है कि जैमिनी है, ये आपको बताना है। तो न्याय कौन करते हैं, तो गौतम करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है, गौतम है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। पूछा कि अपना नाम और रूप छोड़कर नदियाँ कहाँ विलीन हो जाती है। अपना नाम और रूप छोड़कर नदियाँ समुद्र में मिल जाती है। जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इसमें भी आपको बहुत ही एक तरफ से कहें तो शिक्षा बहुत ही मिलेगा। जब आप इस चैप्टर को पढ़ेगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। आगे चलते हैं। पूछा है महान से भी महान क्या है। तो महान से भी महान आपको तो पता होना चाहिए, आत्मा है। महान से महान क्या है, आत्मा है, ये आपको पता होना चाहिए। या सूक्ष्म से सूक्ष्म पूछ दे तो आत्मा हो जाएगा। आगे चलते हैं। पूछ रहा है अहो अमीषा किम कार्य शोभनम। श्लोक कहाँ से संग्रहित है, ये आपको बताना है। वायु पुराण से संबंधित है कि विष्णु पुराण से कि भागवत पुराण से कि सूर्य पुराण से, ये आपको बताना है कि किससे संबंधित है। तो वह भागवत पुराण से संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते पूछा कि विद्या किससे सुरक्षित होता है। विद्या किससे सुरक्षित होता है, सत्य से होता है कि योग से होता है कि तपस्या से होता है कि सत्यासन से होता है। तो विद्या की रक्षा किससे होती है, तपस्या जब तक आप नहीं करेंगे तो विद्या की रक्षा नहीं हो सकती है, ये आपको पता होना चाहिए। पूछा कुल की रक्षा किससे होती है। कुल की रक्षा सदाचार से होती है कि विद्या से होती है कि धन से होती है कि सत्य से होती है। तो कुल की रक्षा सदाचार से। जब आपका बोल बाल अच्छा रहेगा तब आपका कुल अच्छा रहेगा। आगे चलते हैं। अंत क्वेश्चन आने वाला है तो आप लोग देखते जाइएगा। पूछा रामायण के रचनाकार कौन है। ये तो आपको पता होगा कि रामायण के रचनाकार कौन है, तो आप इसका जवाब कमेंट में सबसे पहले दीजिए। रामायण के रचनाकार कौन है, तो वाल्मीकि है। रामायण के रचनाकार कौन है, वाल्मीकि है। पूछा रघुवंशम किनकी की रीति है। रघुवंशम किनकी की रीति है, वाल्मीकि की है कि तुलसीदास की है कि कालिदास की है कि मार्ग की है। रघुवंशम किनकी की रीति है, ये आपको बताना है। रघुवंशम किनकी की रीति है, तो वह कालिदास की कृति है। जब रामायण पूछे रघुवंशम है तो रघुवंशम कालिदास ने लिखा है, ये आपको ध्यान, ये न कि क्या मार देना है, वाल्मीकि मार देना है, न तो गलती हो जाएगा। आपको ध्यान में रख के मारना है। इसको आप भी लगा लीजिए क्योंकि बार बार पूछा गया है। पूछा विज्ञांका किसकी पत्नी थी। तब विज्ञांका किसकी पत्नी थी आपको बताना है। चंद्रादित्य की थी कि विक्रमादित्य की थी कि हेमचंद्र की थी कि पंचाल नरेश की थी, ये आपको बताना है कि किसकी पत्नी थी, ये आपको बताना है। तो विज्ञांका चंद्रादित्य की पत्नी थी, ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। पूछ रहा है कि मधुरा विजयम किसकी कृति है। मैत्रेयी की है कि सुलभा का है कि गंगा देवी के, पंडित छमाराव। तो मधुरा विजयम गंगा देवी की, किसकी, गंगा देवी की रचना है, ये आपको पता होना चाहिए। कि मधुरा विजयम किसकी कृति है, गंगा देवी की है। तो यहाँ पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं फ्रेंड। तो आप लोग देख लीजिए वीडियो को रोक रोक कर, और बहुत ही महत्वपूर्ण हम यहाँ पर क्लास करवाए हैं। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा जो कि आपको लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय दोस्तों। आप लोग देख लीजिएगा एक बार वीडियो को।